आपके पास क्या है, ये आपका इनपुट आउटपुट क्या है, इंस्ट्रक्शंस है, उसमें इनपुट करेक्टर है एंड आउटपुट करेक्टर है। ठीक है, अब इसमें हमारी एक टेबल है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनकॉर्पोरेट इन 16 बिट आईआर रजिस्टर। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, ठीक है, एंड शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस होती है, इसमें ऐड कॉम्प्लीमेंट होता है, सर्किट लेफ्ट होती है, राइट होता है। फिर सेकंड है टू मूव इंस्ट्रक्शंस टू एंड फ्रॉम मेमोरी। ये हमारा किस में आ जाता है, स्टोर द एक्यूमुलेटर। जब हमारा डेटा आता है तो वो किस में स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में, और लोड द एक्यूमुलेटर। ठीक है, स्टोर होता है एंड लोड होता है, फिर वो एक्यूमुलेटर्स में किसके पास जाता है, मेमोरी में। एंड प्रोग्राम काउंटर कंट्रोल, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस आर स्टेटस कंडीशन, जैसे कि कौन से हो गए आपके, ब्रांच हो गया, स्किप हो गया, जंप हो गया, ये सब कौन से होते हैं आपके प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब क्या है, जो आपके इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस क्या है, इनपुट करेक्टर्स होते हैं ना आउटपुट करेक्टर्स होते हैं। अब देखो जो सिंबल्स होते हैं ना हमारे, ये आपके 4 पॉइंट हो गए, किसके, आपके हो गए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इन 16 बिट्स आईआर रजिस्टर्स। ठीक है, तो वो है आपका, इसमें आपका मेमोरी का बताया है, जो आपके ये मैंने पॉइंट्स पढ़ाए हैं ना आपको ऊपर, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनको बताया हुआ है। ठीक है, अब क्या है, हमारी एक टेबल है जिसमें हमारा क्या दे रखा है, आपके सिंबल्स दे रखे हैं, जैसे एंड हो गया, ऐड हो गया, उनका हेक्सा कोड दे रखा है एंड डिस्क्रिप्शन दे रखा है। देखो ये कोई ऐसा नेसेसरी पार्ट नहीं है कि आपको ये वाला करना ही है, बट थोड़ा सा क्या होगा कि आपको डिस्क्रिप्शन से पता पड़ जाएगा, हेक्सा कोड हो जाए आपको लर्न तो कर लेना, नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन इनफ है। तो देखो सिंपल ऐड है, एंड है, एंड में क्या होता है, एंड मेमोरी वर्ड टू एसी मींस, इसका मतलब क्या है, जैसे हम एंड लिखा है यहाँ पे, तो एंड में यदि आप यूज करो लॉजिकली में, तो हम क्या करते हैं उसमें, एंड में हमारा उसको वाला 0 और 1 में कंपैरिजन करके यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करें एंड की, तो वो क्या डिस्क्रिप्ट कर रहा है, एंड मेमोरी वर्ड टू एक्यूमुलेटर। ठीक है, एड में क्या होगा, एड मेमोरी वर्ड टू एक्यूमुलेटर, एसी क्या है यहाँ पे, एक्यूमुलेटर, यहाँ पे एलडीए, इसमें क्या आ गया, लोड, एसटीए स्टोर। ठीक है, बन ब्रांच कंडीशंस जो हमने ऊपर पढ़ी है ना, कंडीशंस और जितने भी हमने ऑपरेशंस पढ़े हैं वो है। ठीक है, फिर क्या है, बीएससी ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस, आईएसएच जिसमें क्या, इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ जीरो। ठीक है, इंक्रीमेंट करना है, यदि हमारा जीरो स्किप है तो जीरो, उसके लिए हम ये क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये सिंबल। फिर KL ये क्या, क्लियर क्या है आपका एक्यूमुलेटर, CLE जिसमें हम क्या करते हैं, क्लियर ओवरफ्लो बिट, CMA कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहे हैं हम इसको, एक्यूमुलेटर को। फिर है CMC कॉम्प्लीमेंट ई, फिर CSR, इसमें क्या है हम, एक मिनट रुकना, इसमें क्या है हमारा ई, सर्कुलेट राइट AC एंड ई, और फिर क्या है आपका INC इंक्रीमेंट AC। ठीक है, ये क्या है आपका ई, क्या है हमारा यहाँ पे ई, हम क्या रेफर करते हैं इसको, मैं यहाँ पे लिख दे, बता देती हूँ आपको, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर, जो हमारे किस लिए यूज होता है, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, स्टैक स्टैक पॉइंटर्स के लिए हमारा यूज होता है। फिर हमारा क्या, एसपीए क्या, स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कब, जब हमारा एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आती है, जीरो से ज्यादा, और उसमें क्या है हमारा, स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब हमारी उसमें कम होती है। ठीक है, ये सारे आप पढ़ लेना, ये बस सिंबल्स हैं, इसमें से जरूरी नहीं है कि आपको सारे सिंबल्स पढ़ने हैं, 10 सिंबल्स भी इनफ रहेंगे। ठीक है, जो भी आपको मतलब आपके लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस में आएगा तब आपको ये रिक्वायरमेंट है डिफाइन करने की, अदरवाइज नहीं है। बस सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, डिफाइन आप 10 ही कर देना।